देखिए, भूपखेड़ा गांव में पिछले 1 साल से गांव पूरा का पूरा तनाव में है। पहले एक महिला की जघन्य हत्या हुई, उसकी जांच के लिए गांव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने लीपापोती कर दी। आश्वासन देने के बावजूद भी उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। नंबर 2, अब कल आनन फानन में प्रशासन ने भूपखेड़ा गांव में पहुंच कर के अब्दुल रहमान प्रकरण का हवाला देते हुए एक प्राचीन नाले पर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की। अब तोड़फोड़ की, और अगर वो निश्चित तौर पर अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रशासन की कुछ त्रुटियां रह गई। प्रशासन को अतिक्रमण होने के लिए चिन्हित करना चाहिए था कि ये इतना इतना एरिया अतिक्रमण में आता है, इसलिए इसको डिमोलिश करेंगे। और कहना चाहिए था। फसलें भी कुछ नष्ट हुई हैं, जो फसल नष्ट करने का बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है। फसल कोई अतिक्रमण में नहीं आती, थोड़े दिन रहती, काट ली जाती है, यूज हो जाती, पशुधन के लिए यूज हो जाती, गांव में यूज हो जाती है। तो ये आनन फानन में काम हुआ। वस्तुतः इसके पीछे गांव वालों ने मुझसे ये कहा कि ये पहाड़ जो है, ये जो लीज है, ये मुख्य कारण है। इस लीज में जिन लोगों के पास लीज है उनकी दादागिरी है, और वो पैसे वाले लोग हैं, और वो सब गुंडा एलिमेंट्स को ला करके और ये दादागिरी से गांव को डराना चाहते हैं। मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं 3 बार इस जनता ने, भूपखेड़ा की जनता ने, बानसूर की जनता ने मुझे चुना है। मेरा दायित्व हो जाता है, मेरा फर्ज हो जाता है कि गांव के दुख में मैं गांव वालों की सहायता करूं। तो मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने अभी उप जिलाधीश बानसूर से भी बात की है कि साहब इसकी मापजोख होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने मापजोख की है। तो वो डॉक्यूमेंट भी मैं देखूंगा, और मैं इस सारे के सारे इशू को, मैं इसमें 3 बिंदु निकलकर सामने आते हैं। नंबर 1 तो ये 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं, अरावली की श्रेणी में आती हैं। तो जिन लोगों ने अलॉट किए, और इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं, उनके रिश्तेदार लिप्त हैं, जिनके नाम से ये लीज हुई है, तो ये लीज गलत हुई है। इस पहाड़ी को मापा जाए और इसको पुनः अरावली की पहाड़ी में इसको सम्मिलित किया जाए, जो इलीगल है। नंबर 2, इलीगल माइनिंग इसलिए भी है कि जो गोचर भूमि है, इसके चारों तरफ जब गोचर भूमि है तो इस पर पत्थर लाने ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गोचर भूमि में रास्ता दिया नहीं जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो ये माइनिंग कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ट्रक्स कैसे आ जा रहे हैं, ये इलीगल है। इस माइन को बंद किया जाए। फिर यहाँ एक धार्मिक स्थान है, वो बड़ा प्राचीन है, हजारों लोग रोज देवी माँ के दर्शन करने आते हैं। पत्थर छटने का भी डर है, किसी के लगने का भी डर है, रास्ते में भी पत्थर गिरते हैं। और एक जो गांव है मुकंदपुरा गांव, उसकी गांव की मकानों पर दरारें आई हुई है, जो बहुत ही गलत है। मतलब खतरा ही खतरा है। तो ये माइंस बहुत इलीगल और पैसे की दम पर माइंस इलीगल अलॉट की गई है। मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूँ, एसजीटी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, और कल परसों में जिलाधीश से समय लेकर के और गांव के डेपुटेशन को ले जाकर इस माइंस को बंद करवाने की हम कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि ये हम कभी भी किसी भी ताकत को ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से जो माइंस चलाना चाहेगा नहीं चलने देंगे। हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और जो कुछ जनतंत्र में जो हमको अधिकार हैं सरकार से बनाने के, सरकार की जिद को तोड़ने के, वो सारे कारनामे, सारे काम करेंगे।